हाँ तो स्टूडेंट डी के जोशी क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है लोकेश कुमार शर्मा। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ। हेल्थ होती क्या है? हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। तो हम किस चीज़ को कहेंगे स्वास्थ्य, या फिर हम किस आदमी को कहेंगे स्वस्थ मनुष्य? जैसा कि कोई आम आदमी कहता है कि तू स्वस्थ है क्या, तो हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, या फिर वो आदमी किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करके ये कहता है कि मैं स्वस्थ हूँ? इसी चीज़ को कि उसमें कोई बीमारी नहीं है, कि वो अपने सारे काम नियत रूप से पूरे कर रहा है, कि उसमें ज़्यादा थकान नहीं है, अपने आप को एक्टिव समझ रहा है, उसी आदमी को कहेंगे अपन स्वस्थ मनुष्य। या फिर तुम अगर मुझसे पूछते हो सारे कि सर आप स्वस्थ हो गया, तो किस बात को देख के मैं स्वस्थ कहूँगा? अगर मैं नॉर्मली कहूँगा तो सामान्य रूप से कि मेरे अंदर कोई बीमार नहीं है, मैं अपने आप को एक्टिव समझ रहा हूँ, एक्टिव हूँ, और मेरे अंदर जो सारे ऑर्गन है वो ढंग से काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसमें 3 चरण हैं, 3 शब्द दिए गए हैं जिनके रूप से या फिर जिनको इंक्लूड करते हुए हेल्थ को बताया गया है, या फिर स्वस्थ मनुष्य को उसके हिसाब से बताया गया है। तो वो 3 शब्द हैं कौन कौन से? पहला है फिजिकल, मेंटल और सोशल। फिजिकल का मतलब शारीरिक, मानसिक, मेंटल, सोशल का मतलब है सामाजिक। तो इन तीनों रूपों से, इन तीनों आयामों से जो एक मनुष्य है वो स्वस्थ होना चाहिए। अब फिजिकल रूप से कैसे स्वस्थ होना चाहिए? कि फिजिकल रूप से ऐसे स्वस्थ होना चाहिए कि कोई भी जो व्यक्ति है वो दिखने में एक तो साफ सुथरा लगना चाहिए, अपने सारे काम जो भी डेली रूटीन का जो काम है वो समय पर पूरा करना चाहिए, उसके सारे ऑर्गन बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, कोई भी संरचनात्मक या फिर क्रियात्मक कोई भी एबनॉर्मलिटी या फिर असामान्यता नहीं होनी चाहिए, उसके हाथ पैर सारे सामान्य होने चाहिए, कहीं भी कोई कट लगा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी उसके इंजरी जैसे कि कोई भी चोटग्रस्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कोई अंदर का शरीर का स्राव बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और उसकी आंखें साफ़ होनी चाहिए, चेहरा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, बालों में तेल लगा के उसको साफ व्यवस्थित होने चाहिए, अपने स्वस्थ साफ कपड़े पहना हुआ होना चाहिए। तो ये किसके हो गए? शारीरिक रूप से स्वस्थ आदमी के। और उसके जो चाल ढाल है वो सारी नॉर्मल होनी चाहिए। अब आते हैं हम मेंटल पे, कि मेंटल रूप से आदमी, मानसिक रूप से आदमी कैसे स्वस्थ होता है। तो मानसिक रूप से आदमी कैसे स्वस्थ होगा? मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब है कि जो अपने इमोशंस है उन पे कंट्रोल होना चाहिए। कोई भी आदमी है वो, उसको ज़्यादा गुस्सा आता है कई आदमियों को, तो उनको मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी नहीं कह सकते। एक मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है, अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। जहाँ उसको खुश होना चाहिए वो वहीं खुश होगा, जहाँ उसको दुखी होना चाहिए वो वहाँ उस माहौल में दुखी होगा। अगर इसका उल्टा हो रहा है कि जहाँ आदमी को खुश होना चाहिए वहाँ वो मायूस बैठा हुआ है, तो उस आदमी को हम मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी नहीं कह सकते। एक आदमी जो सारे दिन अपनी पढ़ाई को लेके चिंतित बैठा हुआ है, तो और कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो वो मानसिक रूप से अपनी पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करता है, अन्य किसी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता, तो वो आदमी कैसा हुआ? मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी नहीं कह सकते हम उसको। एक मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी जो अपने इमोशंस है उन पर कंट्रोल रखता है, जो वातावरण में जो सारे और भी काम होते हैं उन सभी को समय पर पूरा करता है, ठीक है। ये हो गया मेंटल। थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा नहीं करता, अपने जो मनोभाव हैं उनको पूर्ण रूप से कंट्रोल में रखता है। अब आता है सोशल, सामाजिक रूप से। अब हम जानते हैं कि जो मनुष्य है वो कैसा है? एक सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है। सभी जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब कोई भी मनुष्य है, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, तो समाज में उठना बैठना चलता रहता है। हम गए यहाँ से और 4 आदमी अगर वहाँ बैठे हैं तो उनसे जाके बात करके आ गए, या फिर आसपास में कोई शादी है तो सभी जाते हैं वहाँ, कि नहीं जाते? जाते हैं।
अगर कोई आदमी है जो खुद ही अपनी मस्ती में मस्त है, समाज से कोई मतलब नहीं है, तो वो एक सामाजिक प्राणी नहीं है और वो बस अपने अपने में घुटता रहेगा, उसको समाज से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो वो एक सामाजिक रूप से स्वस्थ प्राणी नहीं कह सकते हम उसको। ठीक है, तो WHO के अनुसार हेल्थ की डेफिनेशन में ये 3 जो शब्द हैं इसीलिए जोड़े गए हैं। अब हेल्थ की पूरी डेफिनेशन होती क्या है? तो हेल्थ की पूरी डेफिनेशन होती है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being and not merely absence of disease and infirmity। अब हम इस डेफिनेशन में हर शब्द का मतलब देख लेते हैं। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, एज मतलब है, ए का मतलब एक, स्टेट का मतलब अवस्था, कंप्लीट माने पूर्ण रूप से, फिजिकल का मतलब शारीरिक, मेंटल मानसिक, सोशल का मतलब सामाजिक, वेल बीइंग का मतलब है अच्छा होना, एंड और नॉट मेयरली का मतलब है न केवल, एब्सेंस माने अनुपस्थित, डिजीज का मतलब बीमारी, इन्फर्मिटी का मतलब है विकलांगता। तो अगर हम एक साथ देखें डेफिनेशन को तो कैसे कहेंगे कि स्वास्थ्य न केवल किसी बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति है, उसके अलावा स्वास्थ्य एक पूर्ण अवस्था है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की। तो ये क्या हो गई हेल्थ की डेफिनेशन। एक बार फिर से देख लो, स्वास्थ्य एक न केवल किसी बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति मात्र है, इसके अलावा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की एक पूर्ण अवस्था है। तो ये क्या हो गई अपन की हेल्थ की डेफिनेशन, किसके अनुसार WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया, फिजिकल, मेंटल, सोशल, वेलबींग। ठीक है, अब कोई भी आदमी हमेशा तो स्वस्थ रहता नहीं है, कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी तो उसमें होनी ही है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, डिजीज। ठीक है।